पेंशन तकलीफ देने वाली है। देखिए, मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल के गठन से पहले ही सरकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दे दी और कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। आइए देखते हैं कि कर्मचारियों ने सरकार को क्या क्या हिदायत दी और उनकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे भी थोड़े डगमगाने वाले ही रहे। बहुमत के साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने लायक तो है नहीं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के साथ ज्यादा सीटें होने की वजह से मोदी सरकार का ही तीसरे कार्यकाल का गठन होने जा रहा। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को नई सरकार बनाने का न्योता भी दिया। 9 जून को वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और इस बीच पीएम ने कहा कि 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। चाहे जो भी कुछ कर गुजरो, लेकिन देश भर के केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों की तो एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को वापस से लागू किया जाए। ऐसे में नई केंद्र सरकार के सामने ये एक बड़ा कदम होगा, चैलेंज होगा कि नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस को जारी रखा जाए या ओपीएस पर वापस लौटा जाए। क्योंकि करीब 2 दशक से ट्रेड यूनियन और भी कई अलग अलग तरह के सरकारी कर्मचारियों के संगठन ओपीएस की मांग कर ही रहे हैं। आपको पता होगा, लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी हैं केंद्र और राज्य सरकारों के जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं और इस संख्या में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं। इस बीच अब केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने ये चेतावनी दी है कि नई सरकार ने 20 साल से लंबित पड़ी पुरानी पेंशन बहाली की मांग अगर पूरी नहीं की तो दोबारा से आंदोलन शुरू होगा और पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए के वरिष्ठ पदाधिकारी और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी इस देश के नागरिक और मतदाता हैं। अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए उनके पास विरोध प्रकट करने के कई और तरीके हैं। आंदोलन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के पास लोकतंत्र में वोट भी एक शक्तिशाली हथियार है। इस चुनाव में कर्मचारियों ने अपने वोट के जरिए असंतोष भी जाहिर किया है, जिसका असर हमें वाकई में चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला। और अब केंद्र की नई सरकार पहले की भांति ओपीएस न देने पर अड़ी रही तो फिर कर्मचारी संगठन और नाराज हो जाएंगे। उनके आंदोलन का सामना तो करना पड़ेगा ही सरकार को, साथ में आगे आने वाले इलेक्शन और चुनाव में भी गंभीर असर देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले काफी समय से आप देख पा रहे दोस्तों, सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, इसका निर्णय लोकसभा के चुनाव परिणामों में भी हमें देखने को मिला और चुनाव परिणाम काफी प्रभावित हुए हैं। देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो आखिर इतने वोटर्स अपनी नाराजगी दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन रिजल्ट के नतीजों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के 20 सालों के आंदोलन के बावजूद सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करने पर आमदा है और सरकार का ये डिसीजन, ये निर्णय हो सकता है एक बार फिर से सरकार को महंगा पड़े। क्योंकि सरकार ने अपने शासन के दूसरे कार्यकाल में भी विशेषकर किसानों, मजदूरों समेत सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं की अनदेखी की है। जहां एक तरफ युवा अग्निवीर योजना के चलते नाराज थे, इस बीच देश भर में बेरोजगारी भी एक अहम वजह बनी नई सरकार को कम वोट मिलने के पीछे। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो पुरानी पेंशन योजना पर समीक्षा करेगी या एनपीएस में ही कुछ बदलाव किए जाएंगे जिनसे कि कर्मचारियों को वापस ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा दोस्तों कि नई सरकार अपने कार्यकाल में क्या वाकई में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई अच्छा डिसीजन लेती है या इसी तरह से जिद पर अड़ी रहती है। देखते हैं आगे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अपडेट आएंगे, क्योंकि सरकार का तो कहना कि तीसरे कार्यकाल में बड़े बड़े